अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कभी फहाशी, उरियानी और यहूदियों के हमायतियों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर आग से जलकर राख का ढेर बन चुका है। हजारों घरों में से किस फलस्तीन के मुसलमानों की हमायत करने वाले इंसान का घर नहीं जला? ये आग कैसे लगी? आग लगने से पहले ये शहर कितना खूबसूरत था। हॉलीवुड और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के घर जल गए या बच गए? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो का हम आगाज करते हैं। लॉस एंजल्स बराज़म अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया का सबसे खूबसूरत और आजाद शहर है। इस शहर को प्यार से सिटी ऑफ एंजल्स या लैंड ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। नाजरीन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस शहर में आग कैसे लगी, फिर हम आग से पहले वाला लॉस एंजल्स और लोगों की अयाशी वाली जिंदगी भी देखेंगे। आज से कुछ दिन पहले इस शहर के मुजाफात में आग लगी। आग इतनी बढ़ती चली गई कि पूरा लॉस एंजल्स शहर इसकी लपेट में आ गया और ये आग आज दिन तक लगी हुई है और हर आने वाले मिनट इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। इस आग की वजह से अब तक 7000 एकड़ जमीन से ज्यादा की जगह जलकर राख हो गई है, जिसमें कई हजार घर, स्कूल्स, हॉस्टल्स, सिनेमा हॉल, ये सब कुछ जलकर राख हो गए हैं और बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं। ये वही शहर है जहां बैठकर बड़े बड़े हॉलीवुड सितारों ने इसराइल की हमायत की थी। आज ये शहर बिल्कुल फलस्तीन के शहर गजा की तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये मानना है कि इस शहर पर फलस्तीन के मजलूम बच्चों और लोगों की बद्दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का अजाब नाजिल हुआ है। ये आग कैसे लगी अब तक कोई नहीं बता सका। इस शहर में हॉलीवुड के सितारों के घर भी थे जो जलकर राख हो गए। यहाँ बॉलीवुड किंग इंडियन अदाकार शाहरुख खान का बंगला भी मौजूद है, मगर वो किस हाल में है ये खबर अभी तक मंजरे आम नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये सुनने में मिला है कि नूर फतेह जो कि इंडियन अदाकार हैं, उनका बंगला जलकर राख हो चुका है। अब हम आग लगने से पहले का खूबसूरत लॉस एंजल्स देखते हैं। नाजरीन, ये शहर टोटल 1290.6 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस शहर की कुल आबादी 38,98,747 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये शहर तकरीबन खाली हो चुका है। इस आबादी में क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिज्म, मुसलमान और कई दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। यहाँ का ऑफिशियल मजहब ईसाई है, मगर बुद्ध मत भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। लॉस एंजल्स खुद को इतना मजबूत बना चुका है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान शाही जिंदगी गुजारता है। लोग यहाँ दिन हो या रात फुल मस्ती करते हैं। अमेरिका में इस शहर को अपनी नाइट लाइफ की वजह से खासी शोहरत हासिल है। सारी सारी रात पूल पार्टीज चलती हैं, सर्दी हो या गर्मी। नौजवान लड़कियां फहश कपड़ों में अक्सर रोड्स पर घूमती नजर आएंगी। इस शहर का सालाना GDP 1.618 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर ये शहर एक मुल्क होता तो सऊदी अरब, स्वीडन और कोरिया की तरह मजबूत तरीन होता। अब तो आप समझ गए होंगे ये शहर इतना अमीर क्यों है। यहाँ रहना सबके बस की बात नहीं। ये शहर रात के वक्त चमचमाता है। खूबसूरत बिल्डिंग्स, रोड्स और कमाल के मौसम की वजह से सालाना करोड़ों लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। नाजरीन, यहाँ के लोगों को आर्ट से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हर 10 में से 6 लोग किसी न किसी खूबसूरत आर्ट के माहिरीन हैं, खास तौर पर पेंटिंग और गाना बजाना वगैरह। जहाँ इंडियन अदाकारों की बात आ जाए, वहीं मुंबई शहर जहन में आता है। इस शहर ने बहुत से लोगों को स्टार बनाया। इसी तरह जब हॉलीवुड के सितारों की बात आए तो लॉस एंजल्स सामने आ जाता है। ये शहर हॉलीवुड स्टार्स का घर है। यहाँ एक पहाड़ी पर हॉलीवुड का बहुत बड़ा साइन भी मौजूद है जो शहर से साफ दिखाई देता है। ये साइन इतना बड़ा है कि कई किलोमीटर दूर आसमान से भी साफ नजर आता है। यहाँ सालाना बेशुमार फिल्में फिल्माई जाती हैं। अगर कभी आपने GTA गेम को खेला है तो लॉस एंजल्स को देखते ही ये गेम याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर लोकेशन को GTA गेम में दिखाया गया है। इस शहर को सितारों का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2700 के करीब फिल्मी सितारों के घर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन डांस स्टूडियो भी इसी शहर में मौजूद है। नाजरीन, दुनिया के सबसे खूबसूरत और बड़े म्यूजियम की फहरिस्त लॉस एंजल्स में मौजूद है। यहाँ के म्यूजियम बराज़म अमेरिका की तारीख को समोए हुए हैं। सालाना लाखों लोग इन म्यूजियम्स का विजिट करते हैं। इन म्यूजियम में दाखिल होने के लिए आपको चंद डॉलर की टिकट खरीदना होगी। आपको यकीन नहीं होगा, मगर यहाँ के ला बेयर टार पिट्स म्यूजियम में 10 लाख से भी ज्यादा जानवरों की हड्डियां मौजूद हैं। ये जानवर कई 100 साल पुराने हैं जो आज इस दुनिया में हयात नहीं है। लोग इनको देखने के लिए दूसरे मुल्कों से स्पेशल आते हैं। लॉस एंजल्स में चाइना, जापान और अमेरिकन लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो यहाँ अच्छे खासे सेटल हैं।
لاس اینجلس کی اگر ہم سب سے اونچی بلڈنگ کو دیکھیں تو اس بلڈنگ کا نام ولشائر گرینڈ سینٹر رکھا گیا ہے۔ اس کی 73 منزلیں ہیں، یہ تقریباً 1100 فٹ اونچی ہے۔ اس کے اندر سوئمنگ پول، ڈانسنگ بارز، 5 اسٹار ہوٹل اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ یہ ٹاور انتہائی مہنگا ہے۔ لاس اینجلس کی بیچز انتہائی خوبصورت ہیں اور بڑی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سال کے 365 دنوں میں کھیلتے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ گرمیوں میں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اس شہر میں کھانے پینے کا کام بہت زیادہ ہے۔ فری ہوم ڈیلیوری عام ہے۔ لوگ پیزا، برگر اور پاستا کے دیوانے ہیں۔ فاسٹ فوڈ یہاں بہت زیادہ چلتا ہے۔ لاس اینجلس کے قانون میں یہ شامل ہے کہ ایک ہی گھر کے 2 بچے ماں باپ سوئمنگ پول میں ایک ساتھ نہیں نہلا سکتے یا باتھنگ ٹب میں۔ یہ قانون گھر کے افراد کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر نقصان ہو تو ایک بچے کو ہو، 2 کو نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس شہر میں 15 سال سے کم عمر کے بچے شراب، سگریٹ، سنگار اور کوئی بھی نشہ نہیں خرید سکتے۔ ہاں، البتہ لاس اینجلس میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں کے بارز مہنگی سے مہنگی شرابوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں ایک 11 میل لمبی سرنگ موجود ہے جسے لاشوں کو ٹھکانے لگانے اور مجرموں کو جیل سے کورٹ میں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ موجودہ وقت میں یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اب یہ جگہ بھوت پریت کا گھر بن چکی ہے۔ جو بھی اندر گیا غائب ہو گیا اور آج دن تک نہ مل سکا۔ لاس اینجلس میں بے شمار نیشنل پارکس موجود ہیں جہاں ہر قسم کا جنگلی جانور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ان پارکس میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا ہوگی۔ لاس اینجلس کے قریب خوبصورت پہاڑ، سرسبز میدانی علاقے، خوبصورت جھیلیں اور جنگلات موجود ہیں۔ اس شہر نے 2 مرتبہ اولمپک گیمز کی میزبانی بھی کی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے لاس اینجلس میں سب سے مشکل کام کار کی پارکنگ ڈھونڈنا ہے؟ جہاں لوگ اتنے امیر ہیں کہ ایک فرد کے پاس 3 4 گاڑیاں موجود ہیں، اس لیے لوگوں کو کار پارک کرنے کے لیے جگہ بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ لاس اینجلس میں نیو ایئر کے موقع پر پورا شہر سجایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ آتش بازی کی جاتی ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کا سب سے فحش فیسٹیول ہیلووین ہے جہاں لڑکیاں بغیر لباس کے بھی موجود ہوتی ہیں اور سب خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کا موسم گرم اور سرد دونوں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ بیچ پر ٹائم گزارتے ہیں اور سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں دھوپ اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور انتہائی امیر ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے پاس لاکھوں ڈالرز کے گھر ہیں جو کہ جل کر راکھ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں بیچ کے کنارے ایک ایسا گھر بھی موجود ہے جو کہ تمام آگ لگنے کے باوجود نہیں جل سکا۔ یہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا گھر ہے۔ اس بزنس مین نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے ارد گرد کے تمام گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے گھر کو بچا دیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ خوبصورت سی ڈاکومنٹری؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔